संसद में आज लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान एक खास तस्वीर चर्चा में रही। इस तस्वीर में पीएम मोदी और राहुल गांधी हाथ मिलाते दिखे। इस दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ चलते हुए भी नजर आए। लोकसभा स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने में पीएम मोदी, राहुल गांधी एक साथ दिखे। ये तस्वीरें राहुल गांधी के बढ़ते कद को दिखाती हैं। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा, लेकिन अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को कई तरह की शक्तियां मिल गई हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के मुताबिक उन्हें सैलरी और सुविधाएं भी दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधा दखल होगा। इन कमेटियों के फैसले में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। राहुल गांधी जो सीबीआई और कई सारी एजेंसियों को लेकर मोदी सरकार को पहले से ही घेरते रहे हैं, ऐसे में अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी अहम भागीदारी से मामला और गर्मा सकता है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर भी उनकी नजर रहेगी और उनके पास इसकी समीक्षा करने का भी अधिकार होगा। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका और भी अहम हो जाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को प्रति महीने 3.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के स्तर का बंगला भी मिलता है। इसके अलावा भी कई सारी सुविधाएं उन्हें और मिलती हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10% यानी 54 सांसदों की जरूरत होती है। इससे पहले हुए चुनावों में कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे। हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही और इस वजह से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल पाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका कैसे अदा करते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।